आज हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन किए हैं, उसी पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक यानी आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है? फादर्स ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसियर है। कौन है? एंटोनी लेवोसियर है फादर्स ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवोसियर हो गए। दूसरा देखते हैं, द्रव यानी पदार्थ की अधिकतम कितनी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की अधिकतम कितनी अवस्था है? 5 है। पदार्थ की कितनी अधिकतम अवस्था है? 5 अवस्था पदार्थ के है। अधिकतम कितनी है? 5 है। अब आगे देखते हैं तीसरा, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की संख्या कितनी है? भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की संख्या 3 है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस भौतिक अवस्था के आधार पर 3 है भौतिक अवस्था। आगे देखते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की संख्या। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की संख्या 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। आगे देखते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था जो प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। परीक्षा में पूछे जाते हैं यह सब प्रश्न। और पदार्थ की 5वीं अवस्था, पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या हो जाएगा? बोस-आइंस्टाइन कंसेंट। बोस-आइंस्टाइन कंसेंट पदार्थ की यह 5वीं अवस्था है। अब यहाँ पर देखे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पदार्थ की अधिकतम कितनी अवस्था है? तो 5 हो गया। ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद चौथा हो गया प्लाज्मा। 5वां हो गया बोस-आइंस्टाइन कंसेंट यानी 5 अवस्था अधिकतम है। रसायन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रसायन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह मिस्र से हुआ है। मिस्र से हुआ है। इसका प्राचीन नाम कीमिया है। कीमिया शब्द से रसायन शब्द बना है, जिसको हम लोग कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता था? पहले हम लोग रसायन विज्ञान को क्या कहते थे? केमिटेकिंग। क्या कहते थे? केमिटेकिंग। कौन सी तत्व द्रव और द्रव रूप में होते हैं? कौन सी तत्व है जो द्रव रूप में है? यह भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन और पारा। ब्रोमीन और पारा जो द्रव रूप में रहते हैं। किस भौतिक अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकार नहीं होता है? अब पढ़ाए थे पिछले वीडियो में। किस भौतिक अवस्था में आयतन और आकार नहीं होगा? वह कौन कहलाएगा? गैस। गैस है जिसका आकार और आयतन नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन देखते हैं आगे, किस अवस्था में आयतन और आकार निश्चित होते हैं? जिसमें आयतन और आकार निश्चित होगा वह क्या हो जाएगा? ठोस होगा। ठोस हम लोग देखते हैं, ईंट पत्थर देखते हैं, कुर्सी टेबल देखते हैं। जब ठोस है क्या उसका आकार होता है, आयतन होता है, निश्चित होता है। संसार की वस्तुएं किस चीज से बनी हुई है? अब पूरे संसार की जितने भी वस्तु देख रहे हैं, चीज देख रहे हैं, वह किस चीज का बना हुआ है? द्रवों का होगा, नहीं तो पदार्थ से बना होगा। किससे बना होगा? द्रव से, न तो पदार्थ से बना होगा। संसार की वस्तुएं किस चीज से बनी हुई है? द्रव्यों और पदार्थों से बनी हुई है। एक क्वेश्चन हम लोग छूट गया है। किस भौतिक अवस्था में आयतन निश्चित होते हैं? द्रव। किस भौतिक अवस्था में आयतन और आकार निश्चित होते हैं? ठोस। किस भौतिक अवस्था में आयतन और आकार नहीं होते हैं? गैस। तीनों को समझ लेना है बढ़िया से।
अब आगे देखते हैं किस बल के कारण ठोस ठोस है। अब देखते हैं ठोस ईंटा पत्थर को देख रहे हैं, पत्थर को देख रहे हैं, एकदम ठोस है, इसमें वजन है, भार है, आयतन है, आकार है कि नहीं। ईंटा का देख रहे हैं, आकार है, तो वह ठोस क्यों है? ठोस पीछे का कारण है कि अंतर आणविक बल। कौन बल? अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल के कारण कोई पदार्थ ठोस ठोस नजर आता है या ठोस होता है। अंतर आणविक बल। भौतिक अवस्था में बहने वाले कौन पदार्थ है? वैसे पदार्थ का नाम बतलाइए जो भौतिक अवस्था में बहने वाला पदार्थ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। द्रव कहेंगे। द्रव का उदाहरण बतला दिए हुए हैं, पानी हो गया, तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, शराब हो गया, यह सब क्या है? द्रव है, पानी की तरह बहने वाले। तो किस भौतिक अवस्था में बहने वाले पदार्थ कौन सा हो गया? द्रव हो गया। भौतिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम लोग। भौतिक रसायन हम लोग पढ़े थे, भौतिक रसायन, रासायनिक रसायन, औषधि रसायन। उसी प्रकार यह भौतिक रसायन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं नियमों और सिद्धांतों का। किसका अध्ययन करते हैं? नियमों और सिद्धांतों का। इसमें भौतिक रसायन में आज का मुख्य प्रश्न यही है। ये सभी प्रश्न बिहार एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, बीपीएससी, यूपीएससी, एमटीएस इत्यादि परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ें और समझें। पिछले वीडियो में इसको हम लोग समझाए थे कि यह क्या है, उसी पर यह प्रश्न आधारित है। यह परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी के साथ आगे के वीडियो में फिर कल आएंगे।